वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी। स्टैट 630 का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्विज़ नंबर 1 आया हुआ है, तो हम इसको ओपन करते हैं जी। तो लास्ट डेट इसकी 22 है, बट हम बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं जी। टेक क्विज़, इसको मैं इधर से स्किप कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ, इज़ नॉट एन एग्जाम्पल, इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रिप्शन या समथिंग। हाँ जी, तो इसका आंसर मुझे शो हो रहा है टू ऑब्जर्व कोड ऑफ एथिक्स, टू ऑब्जर्व कोड ऑफ एथिक्स। सो किसी और पे भी चेक करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी होता है, तो वेरिफिकेशन थोड़ी ना सही कीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन से ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि अगर आपको ये कोई मिस्टेक है तो क्लियर। तो इसका जी टू ऑब्जर्व कोड ऑफ एथिक्स, हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, इज़ नॉट अ मेथड ऑफ, इज़ नॉट अ मेथड, मेथड ऑफ नैरो टॉपिक। तो पायलट टेस्टिंग मुझे शो हो रहा है जी, पायलट टेस्टिंग। इसको मैं अब क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि वेरिफिकेशन अगर एक क्वेश्चन से हो ना तो वो कम होती है। तो पायलट टेस्टिंग लिखा हुआ है जी, पायलट टेस्टिंग। तो 3-4 मैंने क्वेश्चन को देखे हैं, तो उन्होंने पायलट टेस्टिंग किया है, तो इसके साथ ही मैं जाऊंगा और इसको मैं लॉक करता हूँ। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट अ कॉमन थ्योरेटिकल, टास्क इज नॉट, टास्क इज नॉट। तो ये आ गया जी, डिस्क्राइब द नेचर एंड डायरेक्शन, डिस्क्राइब द नेचर एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं थोड़ी सी वेरिफिकेशन के लिए। दो आए हुए हैं, ठीक है जी, दो ये हमारे पास, तो उसमें ये लगा हुआ है, तो हम इसको लॉक करते हैं। नेक्स्ट है जी, अ लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है। अ लिटरेचर रिव्यू पूरा क्वेश्चन क्या है, रिक्वायर अ लिटरेचर रेफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन। मुझे ऑल ऑफ द गिवन लग रहा है, बट मैं इसको कंफर्म करता हूँ। ऑल ऑफ द गिवन, ऑल ऑफ द गिवन, ऑल ऑफ द गिवन, ये मेजोरिटी ऑफ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट होती हैं। अच्छा जी, ये नहीं मिलेगा, ये हमने बड़ा ढूंढा था। खादी वाला जो है ना, ये मुझे मोबाइल से सर्चिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लास्ट टाइम जब हम MSc में थे तब भी हमें ये नहीं मिला था। तो इसके लिए मैं अपने PC से तो नहीं, इसको मैं मोबाइल से सर्च करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम MSc में थे तो बड़ी सर्चिंग की थी हमने इसके ऊपर, ये MCQs नहीं मिला था। तो अभी मैं मोबाइल से इसको सर्चिंग कर रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि ये मुझे मिल जाए। KHAAD, टाइम मेरे पास 40 सेकेंड रिमेनिंग है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इसको बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, जो कि हमें नहीं मिला था। अब मेरे पास 18 सेकंड है, तो मैं कुछ भी इधर लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। अच्छा, आप इमोशनल सर्च करते हैं।
क्वेश्चन है जी, a research study the impact of the impact of a study of a research study of analyzing of emotional intelligence skill working मैकडोनल है MACD सॉरी MCD मैकडोनल वाला क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा, तो इसको भी मुझे गूगल करना पड़ेगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं जी मोबाइल से, क्योंकि स्टैट 630 सब आपकी डिपेंड करते हैं। क्योंकि ये ऐसी क्वेश्चन है कि इसकी रिसर्च के हिसाब से इसके आंसर मिलते हैं। तो मैक्रो लेवल या माइक्रो लेवल मुझे लग रहा है इसमें से होगा। सॉल्विंग स्किल मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान टाइप ऑफ समथिंग, बेसिक की माइक्रो लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पढ़ा था मैंने MSc टाइम। अच्छा, रिसर्च प्रपोजल ऑल ऑफ द गिवन लग रहा है मुझे। रिसर्च प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल क्वेश्चन पूरा क्या है जी। रिसर्च प्रपोजल इज आल्सो बट ये इधर मिस आउट है, लेकिन ये ऑल ऑफ द गिवन ही ला कर है, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ऑल ऑफ द गिवन वाले इसमें करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ इज नॉट पार्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इज नॉट पार्ट ऑफ is not part is not a part is not a part of research। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी जो है ये मुझे मिल रहा है। वेरिफिकेशन के लिए मैं चेक करता हूँ इसको। अभी तक मुझे 2 नहीं फाइल से मिले, ये एक दफ़ा ही आया हुआ है पेपर में, कुछ ज़्यादा कॉपी तो नहीं हो गया। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव वाले को हम लॉक करते हैं। नाइन्थ है द वैल्यू ऑफ रिसर्च, द वैल्यू ऑफ रिसर्च इज इक्वल इम्पॉर्टेंट। सर्च कर लेते हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट। ऑल ऑफ द गिवन वाले इसके साथ ही मैं जाऊंगा। सो लास्ट वन जी, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस स्टेट एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप आ रहा है जी मेरे पास। मेजॉरिटी एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप के साथ है, तो मैं इसके साथ चलूँ। ये लें जी, स्टैट 630 का क्विज़ कर लिया। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिस पे मैं कंफ्यूज हूँ, देखते हैं अब ठीक होते हैं या नहीं। बाकी ओवरऑल मेरा सारा क्विज़ जो है वो आपके सामने है, मुझे 100% श्योर है। 8 नंबर मेरे कन्फर्म है, 2 नंबर का मुझे इंटैक्ट है, डाउट है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।